झंझावात के रूप में तृणावर्त आया, उसको भगवान ने अज्ञान के रूप में भगवान को आकाश में ले गया, पश्चिम दरवाजे पर गिराकर सदैव के लिए भगवान ने शांत कर दिया। एक दिन मेरे ठाकुर ने करवट बदली, मैया ने आस पास पड़ोस सबको बुलावा दिया, सब आ गए। शकटासुर नाम का दैत्य आया और भगवान के पालने को गाड़ी के नीचे प्रतिष्ठित किया था। वो गाड़ी को धसाने लगा भगवान को चपेट में मारने के लिए, तो भगवान ने अपने चरणों के प्रहार से उस शकटासुर नाम के दैत्य का भी वध कर दिया। ये शकट भंजन की लीला है। शकट अर्थात जीव के जितने विकार हैं, वो जीव के विकारों का दमन करना ही शकट भंजन की लीला है। भगवान ने शकट भंजन कर दिया। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं हो रही हैं। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन एक दिन देवर्षि नारद ने शंकर भगवान से बताया कि आजकल भगवान पधारे हैं ब्रज में, और ब्रज में भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं हो रही। तो शंकर भगवान आए दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए, लेकिन मैया ने मना कर दिया। मैया ने अब किसी को कन्हैया को दर्शन कराने के लिए बाहर नहीं करता। पता नहीं कौन किस भाव से आता है और मेरे कन्हैया को कष्ट पहुंचाता है। मना किया हुआ, लेकिन शंकर भगवान को मना किया, लेकिन शंकर भगवान तो प्रण किए हुए, जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तो जाएंगे नहीं वापस। कन्हैया ने सोचा कि आखिर मैया ने मना किसे किया। देखा अंतर्दृष्टि से तो भगवान शंकर भगवान, तो कन्हैया नाटक करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। ऐसे जोर जोर से रोए कि दीवारों के बाहर आवाज आने लगी। अच्छा, मैया जितना मनावे उतने जोर जोर से कन्हैया रो। एक गोपी कहती, मैया तेरे लल्ला को किसी ने नजर लगा दी, और जो बाबा आया था जिसे तूने दर्शन नहीं कराए, हमको तो लगता है कि उसके अलावा कोई भी नहीं। मैया ने कहा जाओ बाहर देखो, शायद हो, लेके आओ। शंकर भगवान तो बैठे थे चौकड़ी लगाए, जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं कर लूंगा मुझे बाहर जाना ही नहीं। ये प्रण। जब जब भगवान राम का और कृष्ण का जन्म होता है तो प्रभु ऐसा ही करते हैं भोलेनाथ। गोपी आई, बाबा जी से कहा, बाबा ये तो बताओ झाड़ा वगैरह लगाना जानते? हमारा कन्हैया रो रहा है। भगवान शंकर समझ गए प्रभु की मेरी कृपा हुई, क्यों नहीं, बिल्कुल जानता। और शंकर भगवान को लेकर मैया यशोदा के सामने जब प्रेषित किया गोपियों ने, बाबा मेरा लल्ला रो रहा है, मेरे लल्ला को ठीक करोगे? तो शंकर भगवान कहने लगे, मैया लल्ला को तो मेरे गोद में देना पड़ेगा तुम्हें, और जब तक मैं झाड़ा लगाऊंगा बीच में बोलोगे नहीं। माताओं की आदत होती ना थोड़ी जोर से बीच बीच में बोलने की, लेकिन यहाँ की माताएं अच्छी बीच में बोलती नहीं। अब चाहे इसलिए भी ना बोलती हूँ कि एक दूसरे का परिचय कम हो, ये भी कारण हो जाता है। बिना बोले, बिना बातचीत किए माताओं को चैन कहा। लेकिन बड़े यहाँ ध्यान से, भले 10-25 बैठी हैं, लेकिन बड़ी ध्यान से कथा सुन रही। शंकर भगवान कहते हैं जब तक हम झाड़ा लगाएंगे और आपने बोल दिया तुम्हारा मंत्र फेर। मैया यशोदा ने कहा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। गोद में आ गए कन्हैया, और झाड़ा क्या लगाना था। जैसे गोद में आए, नेत्र से नेत्र मिले, भगवान शंकर के अश्रु धारा प्रेमाश्रु प्रवाहित, प्रेमाभिषेक कर दिया। कन्हैया का रोना तो हो गया बंद। मैया ने कहा वाह 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 वाह, क्या झाड़ा लगाया।
मेरे लल्ला की अला वला तो दूर कर दिया, लल्ला ने रोना तो कर दिया बंद, और बाबा ने रोना शुरू कर दिया। ये चमत्कार। द्वारका में द्वारकाधीश से पूछा था किसी, बहुत प्रेम करते हो? द्वारकाधीश कहते हैं मेरा बचपन में प्रेमाभिषेक हुआ था ना, मेरे पास में प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रेम में गोविंद संबंध है अनेक की, प्रेम सा रसीला रस और नहीं आना है, प्रेम जगत का सार और कुछ सार। मैया यशोदा के लल्ला को भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। मैया